हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है गौतम अडानी के जो शेयर्स घटे हैं इसके ऊपर पूछा गया। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर थे कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई रेगुलेटर्स देख रहे हैं, रेगुलेटर्स का काम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर अगर हम देख के चले, सेंटर रिव्यू कर रही है अडानी ग्रुप के बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके देख रही है जो फ्रॉड के एलिगेशन है वो सही है या फिर गलत है। अगर हम अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात मान के चले तो उन्होंने बोला है जो 20,000 करोड़ का एफपीओ कैंसिल किया है ना, उससे हमारी इमेज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उससे कोई ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिमाग में इमेज नेगेटिव बनने लग गई हो। अभी के टाइम पे हमने फॉरेन रिजर्व $8 बिलियन से बढ़ाए हैं। अगर आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने भी क्लेरिफाई किया है कि अभी बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्टेबल है। जो $120 बिलियन के शेयर्स घटे हैं अडानी ग्रुप के, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कल मैंने न्यूज़ में यही समझाया था कि यार मार्केट और बिजनेस दोनों आपस में लिंक्ड नहीं होते हैं। अगर अडानी ग्रुप को पैसा देना है तो अडानी ग्रुप को पैसा देना है। अगर उनका बिजनेस पैसा कमा पा रहा है तो किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी लोन रीपेमेंट के अंदर। तो शेयर मार्केट जो क्रैश हो रहा है वो अभी के टाइम पे सिर्फ एलिगेशन के ऊपर हो रहा है। अभी पता नहीं है कि किया है नहीं किया। हाँ, नो डाउट अडानी एंटरप्राइजेस के या फिर अडानी पूरे ग्रुप के शेयर प्राइजेस इन्फ्लेटेड थे, ठीक है, अभी भी है इनफैक्ट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड किया है या नहीं किया है। जब होगा तब पता लगेगा किया है या फिर नहीं किया है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क के ऊपर जो फ्रॉड का केस लगाया गया था 2018 के अंदर कि उन्होंने फंडिंग सिक्योर कर ली है, टेस्ला को प्राइवेट लेके जा रहे हैं वो, तो उसके ऊपर एलॉन मस्क जीत गए हैं। कोर्ट ने बोला है कि एलॉन मस्क लायबल नहीं है, ये लोगों की बात है भाई, उन्होंने बोला था, अब लोगों के ऊपर है कि उनको कैसे इस बात को लेना है, लोगों के अपनी विजडम के ऊपर है। जिनको नहीं पता, एलॉन मस्क ने 2018 के अंदर ट्वीट किया था जहां पे बोला था उन्होंने कि मैं टेस्ला को प्राइवेट लेके जा रहा हूं। उसके बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करी ट्विटर की। उसके बाद एक इन्वेस्टर थे, उन्होंने एलॉन मस्क पर केस कर दिया और बोला कि भाई ये फ्रॉड है, बहुत सारा मैनिपुलेशन किया गया है। पर एट लास्ट एलॉन मस्क बचते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर, ये बहुत बड़ी खबर है और मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट भाई वोडाफोन आइडिया का लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो गया है, 33% स्टेक ओन करेगा। बेसिकली वोडाफोन आइडिया को 16,133 करोड़ रुपीस देने हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इक्विटी के अंदर 10 रुपये शेयर के प्राइस से। अभी के टाइम पे जो शेयर प्राइस है वो कम पे ट्रेड हो रहा है। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए शेयर प्राइस कम पे ट्रेड हो रहा है, पर गवर्नमेंट 10 रुपए पे ले रही है। गवर्नमेंट को लॉजिकली हर शेयर पे 3 रुपए का लॉस हो रहा है। पर ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अब ये खबर आने के बाद में शेयर्स बहुत ऊपर जा सकते हैं, अपर सर्किट भी लग सकता है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको क्या लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि सिंपल सी बात, वोडाफोन आइडिया नो डाउट बिजनेस तो खराब हो रहा है, पर समझो 16,000 करोड़ का जो लोन था वो तो इक्विटी की फॉर्म में चला गया। अब लोन रीपेमेंट जो उनको करनी है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। अब ये फिर से लोन रेज कर सकते हैं, फिर से लोन लेके ये जो पीछे रह रहे हैं एयरटेल जियो के साथ में, तो उससे compete कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट बैकिंग आ गई है तो भाई कंपनी तो बंद नहीं होगी, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि अगर हम बीएसएनएल की बात करके चले तो बीएसएनएल भी अच्छा खासा लॉस रिपोर्ट करता है। बीएसएनएल ने अप्रैल सितंबर क्वार्टर के अंदर 3,589 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, पर ये खर्चे पूरे कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। अगली खबर, अहमदाबाद बेस्ड एक आईटी कंपनी है, उन्होंने गाड़ियां गिफ्ट करी है अपने एम्प्लॉयज को 10-10 लाख रुपए वाली। तो ये अच्छी चीज है, जहां पे लोगों को निकाला जा रहा है कंपनीज के थ्रू, वहां पे 13 एम्प्लॉयज को गाड़ी दी गई है टोयोटा ग्लांजा। और अगर मैं पेटीएम की बात करके चलूं तो भाई पेटीएम ने भी अपना पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिया है 31 करोड़ का। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है भाई, ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। मतलब अभी एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल हुआ है, उसके बाद में इनको जो लोन दे रखा है उसके इंटरेस्ट भी पे करने हैं, टैक्स भी पे करने हैं, तो ओवरऑल अभी लॉस में ही रहेंगे। बट एबिटा पॉजिटिव हो गए, अच्छी चीज़ है। अब इसके ऊपर जो विजय जी है उन्होंने बोला है कि हमारी बहुत अच्छी जर्नी रही है, 10 साल के अंदर हमने बहुत कुछ किया है, अपनी पहली ऐप से निकालने से हम एबिटा पॉजिटिव भी आ गए। तो अब देखते हैं पेटीएम के शेयर्स मंडे को कैसे रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगली खबर आईटीसी की है। आईटीसी का जो नेट प्रॉफिट है वो 21% बढ़ा है, 5,031 करोड़ पे पहुंच गया Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगली खबर ऑडी की है। तो ऑडी को 60 लाख रुपया रिफंड करना है एक तमिलनाडु के कस्टमर का, क्योंकि जो कार बेची गई उसके अंदर फॉल्टी ब्रेक्स थी
और यार ये तो बड़ी बात है ना, इतनी महंगी कोई गाड़ी ले रहा है, उसके अंदर फॉल्टी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने भी अपनी इलेक्ट्रिक कार ले रखी है और मेरी इलेक्ट्रिक कार में कंपनी ने जो प्रॉमिस किया है एवरेज वो नहीं आती है, कुछ कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती है। अगली खबर महिंद्रा जी की है। उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट बेट करोगे तो तुमको नुकसान हो सकता है, कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। उन्होंने अपना बताया कि उन्होंने अर्थक्वेक भी देखा है, बाढ़ें भी देखी है, रिसेशन भी देखा है, वॉर्स भी देखी है और टेरर अटैक्स भी देखे हैं, पर इंडिया कभी भी नहीं गिरा है। और ये बहुत ही बड़ी बात है और मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस, बेसिकली सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स बहुत ज़्यादा गिरे, पर हमारी मार्केट उस लेवल पे नहीं गिरी है, मार्केट इज स्टेबल। अगली खबर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसको 19,600 करोड़ रुपीस मिले हैं बजट के अंदर। तो सिंपल सी बात यह है, अब धीरे धीरे खबरें और आती जा रही है। स्टार्टिंग के अंदर जो हाइलाइट्स थी हमने वो पहली वीडियो के अंदर कवर कर दी थी, अब इक्का दुक्का जो और खबरें आती है वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। अगली खबर, CBDT के हिसाब से जो नई रिजीम निकाली गई है फाइनेंशियल ईयर 24 की, 2/3 टैक्स पेयर्स उसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। और मैंने बोला भी था आपको शायद पिछली न्यूज़ के अंदर कि ये जो नई निकाली गई है, एक स्मार्ट ऑप्शन यही है कि नई तरफ मूव किया जाए अगर आप ठीक ठाक अर्न करते हो तो। अगली खबर AWS के लिए बुरी खबर है। तो अमेजॉन की जो क्लाउड सर्विस है, जो कि इंटरनेट सर्विस है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो अगर हम US के सर्वर के ऊपर कुछ यूज़ करते हैं तो ऐसा होगा। तो सिंपल सी बात, मुझे पता लगता है कि यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट इंडिया डेटा सेंटर्स पुश करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप इंडिया डेटा सेंटर्स यूज़ करोगे तो कोई आपसे इतना टैक्स नहीं लगेगा। आप अमेजॉन वाले को कहना भाई हम लड़ेंगे, लेट्स सी क्या कर पाते हैं बेचारे। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। तो नितिन गडकरी जी ने बोला है अगर रिसाइकलिंग बढ़ेगी, मतलब ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट की यहाँ पे बात करी जा रही है, अगर रिसाइकलिंग बढ़ेगी तो उसकी वजह से कॉस्ट घट सकती है। 30% तक वो बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने ये भी बताया कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको डबल ले जाना, 15 लाख करोड़ तक ले जाना। पर कहानी ये है, अभी इतना ट्रैफिक होता है, अभी इतनी गाड़ियां है, सेक्टर डबल होने का मतलब क्या है? 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ गाड़ियां बढ़ जाए, मतलब डबल के आसपास मान के चले, या फिर गाड़ियों का प्राइस बढ़ जाए, एवरेज गाड़ी जो खरीदते हैं वो अमाउंट बढ़ जाए। अब यहाँ पे वो कॉस्ट कटिंग की बात कर रहे हैं, तो उससे मुझे तो नहीं लगता कि कॉस्ट कटिंग की वजह से नंबर ऑफ गाड़ियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर हाँ मुझे लगता है एवरेज प्राइस टाइप्स बढ़ सकता है। अगली खबर निखिल कामत जी की है, ज़ीरोधा के जो को फाउंडर है। उन्होंने बोला है ये जो कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा लोगों को खर्चा करने की आदत हो गई है ना, उधार लेने की आदत हो गई है, ये नुकसान दे सकता है इंडिया को। लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स खरीद रहे हैं उधार के ऊपर, और उनके पास में एक्चुअली पैसा भी नहीं है। मैंने कल वाली वीडियो में बात करी थी कि आज के टाइम पे आईफोन लेना इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी थी कि भाई आईफोन लोग अपनी सैलरी या 2-2 महीने की 3-3 महीने की सैलरी से ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, जरूरत क्या है? मेरा तो मानना है अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपये महीना है, 50,000 रुपये का फ़ोन आप तब ले सकते हो। ये अनाप शनाप खर्चों वाला टशन मारने वाला सीन नहीं होना चाहिए। अगली खबर मोदी जी की है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को इनॉग्रेट करना है कर्नाटका के अंदर। तो भाई अच्छी चीज है, 615 एकड़ बड़ी फैसिलिटी है ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसके ऊपर काम कर रही है। 1000 हेलीकॉप्टर्स वहां पे बनाए जाएंगे। बहुत अच्छी चीज है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 4 लाख करोड़ रुपए पे इन्वेस्ट किया जाएगा आने वाले 20 सालों के अंदर। अगली खबर SBI की है। तो उन्होंने दिरहम की पेमेंट को अप्रूवल दे दिया है रशिया ऑयल खरीदने के लिए। तो सिंपल सी बात, अब हमको रशियन ऑयल लेना है तो हम दिरहम के अंदर भी पे कर सकते हैं। तो कल को अगर फ्यूचर में कोई डॉलर वॉलर वाला इशू भी आता है तो हम दिरहम पे भी ट्रेड कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है। लॉन्ग टर्म में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे तो पर्सनली ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही है कि डॉलर्स को जो मेन करेंसी बना रखा है पूरी दुनिया की, उसको खत्म ही करते हैं। अगली खबर अमेजॉन की है। तो भाई अमेजॉन ने अपना पहला एनुअल लॉस रिपोर्ट किया है। 2014 से अगर हम मान के चले, उनके शेयर्स 5% घटते हुए भी दिखाई दिए। $2.7 बिलियन का उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है, और यही रीजन है शायद उन्होंने इस लेवल की फायरिंग भी की है। अगली खबर, एक ऑथेंटिकेशन कंपनी है ओक्टा, उन्होंने 300 लोगों को निकाला है और उन्होंने कहा था कि हमने ओवर हायरिंग करी थी, इस चक्कर में हम निकाल रहे हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट बैंक फार आई की बात करके चले, जो कि एक लॉजिस्टिक कंपनी है, उन्होंने भी 90 एम्प्लॉयज को निकाला है। जून 2022 के अंदर उन्होंने 250 एम्प्लॉयज को भी निकाला था अभी कुछ टाइम पहले ही। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से इस टाइम पे जो अनअकैडमी है वो कोई कैश अप्रेजल नहीं देगा। मतलब अपने एम्प्लॉयज को, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको कैश बोनस नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे स्टॉक ऑप्शंस, आपको स्टॉक लेने का ऑप्शन मिलेगा।
मैंने एक वीडियो बना रखी है इंटेलेक्चुअल इंडीज के अंदर, जहाँ पे पूरा स्टॉक ऑप्शन का प्लान बता रखा है, कंपनीज क्यों स्टॉक ऑप्शन देती है, क्या इसके पीछे है, वो देख लेना, थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा उस वीडियो के बारे में। अब सिंपल सी बात, अनअकैडमी का तो लॉजिक यही है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है। अगर कैश अप्रेजल देंगे तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, उसको खत्म करने के लिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगली खबर बाइनेंस की है, तो बाइनेंस ने अपना वॉलेट की सर्विस एंड कर दी है वजीर एक्स के लिए, और कहा है सारे के सारे फंड अपने मूव करो। वजीर एक्स वालों ने भी अपने सारे के सारे फंड को मूव कर दिया है, मतलब करना शुरू कर दिया है बाकी वॉलेट्स के अंदर। भाई मेरा पैसा अभी भी वजीर एक्स में पड़ा हुआ है, पता नहीं मैंने बाइनेंस में क्यों नहीं मूव किया कल को नुकसान वाला सीन हो सकता है। अगली खबर गूगल की है, तो गूगल $400 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है एआई स्टार्टअप चैट जीपीटी के राइवल कंपनी के अंदर। अब सिंपल सी बात, उनको भी पता है भाई ये जो बिजनेस है ना, अब ये खतरनाक होने वाला है, उनको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगली खबर, ओपन एआई के जो सीईओ है उन्होंने बोला है ये जो जनरेटिव एआई नाम यूज करा जा रहा है उनके कंटेंट को, ये एक डम चीज है। जनरेटिव एआई मतलब एआई से जनरेट किया हुआ कंटेंट, चाहे वो इमेज हो चाहे वो टेक्स्ट हो। लेट्स सी कि क्या होता है, मतलब मेरे को नहीं पता उसका नाम क्या बोलना चाहिए। उन्होंने बोला जेन एआई भी बोला जाता है, वो भी एक वर्स नाम है, पर मुझे लगता है ये चीज़ ना नॉर्मल हो जाएगी। अभी के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, अब ये चीज़ कॉमन होनी शुरू हो जाएगी। अभी आप नया नया देख रहे हो, हम ये कंटेंट जनरेशन ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो ये धीरे धीरे चीज़ नॉर्मलाइज होने लग जाएगी। अगर मैं अनुपम जी की बात करके चलूँ, उन्होंने बोला कि अब मेरे पास जो भी पिच डेक आता है ना, उसमें जनरेटिव एआई जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये अभी के टाइम पे एक बबल बन रहा है जो कि फट सकता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ओवर यूज़ ऑफ एआई ना, तो 1000 एआई स्टार्टअप्स आएंगे, फालतू का बबल बन जाएगा। चलने वही 2 3 है 4 है जिनको एक्चुअल एआई का यूज समझ में आ रहा है। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला है कि स्टार्टअप्स के लिए कोई विंटर नहीं आई है, इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज ओपन है। पर मैं नहीं मानता ये बात, मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स के लिए विंटर आ चुकी है। इनोवेटिव मतलब अगर वो बात कर रहे हैं कोई अर्ली स्टेज स्टार्टअप है ना, क्योंकि जो बड़ी स्टार्टअप्स है वो तो इनोवेशन हो चुकी है, उनका तो गोल है सिर्फ पैसा कमाओ, जलाओ 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 और फेक मैट्रिसेस दिखाओ। बाय द वे, आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, मेरे हिसाब से बहुत हाई चांसेस है आपने देख ली होगी, क्योंकि मैंने एक तो चैलेंज भी रखा था। अगर आपने वो वीडियो देखी और आपको पसंद नहीं आई तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर जिन्होंने देखी है नीचे कमेंट में बताना कि आपको वो वीडियो कैसी लगी थी। दिल से बनाया और सब डाल दिया मैंने। मेरे पास सुबह से 3-4 मैसेज भी आ चुके हैं लोगों के कि भाई तूने क्या क्या डाल दिया, ये सब कुछ डाल दिया तूने। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो उन्होंने अनाउंस किया है अब ट्विटर में भी पैसा कमाया जाएगा, कंटेंट क्रिएटर से रेवेन्यू शेयर होगा। पर कहानी यहाँ पे ये है कि आपको पहले ब्लू टिक लेना पड़ेगा। अगर आप ब्लू टिक लोगे, मतलब $11 पर मंथ दोगे, तब आपको रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल मिलेगा ट्विटर की तरफ से। मतलब और यहाँ पे एड्स की रेवेन्यू शेयरिंग चल रही है खाली बस। और एक और अंदर की बात बताता हूँ, अभी एड से उस लेवल का पैसा नहीं कमा रहा है ट्विटर। बहुत सारे जो बड़े एडवर्टाइजर्स हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। अगर किसी का बहुत बड़ा बेस है ना तो उसको फायदा हो सकता है, वरना क्या पता $11 भी रिटर्न ना आए। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।